हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आरओ एआरओ के प्रीवियस ईयर पेपर। और इससे जो 1 से लेके 11 तक जो क्वेश्चन थे, मैंने इससे पहले वीडियो डाला हुआ था, उसमें कवर किए हुए हैं। उसके बाद के ये क्वेश्चंस हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हकीम खां सूर हो जाएगा। देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। 1576 ईस्वी में हुआ था। और यह युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और उसकी मुगल सेना के बीच में हुआ था। जिसमें जो महाराणा प्रताप की सेना थी, उसका जो राजपूत सेना का सेनापति था हकीम खान सूर था। और जो मुगल सेना थी उसका नेतृत्व मान सिंह ने किया हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो दिया हुआ सिक्किम का विलय। सिक्किम का विलय 1850 में हुआ। झांसी का विलय जो हुआ था 1853 ईस्वी में हुआ था। पंजाब का विलय 1849 में हुआ था। बर्मा का 1852 में। इसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है तो सिक्किम सबसे पहले क्या हो जाएगा? पंजाब का विलय कब हुआ? 1849 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद बर्मा का सिक्किम का 1850 में हुआ, और बर्मा का 1852 में, और झांसी का 1853 में। तो कैसे व्यवस्थित करना है? सबसे पहले पंजाब का विलय 3 नंबर, और 3 तो पहले में ही, 1 में ही दिया हुआ है तो यही हो जाएगा। देखो पंजाब का विलय पहले हो गया 1849 ईस्वी में, और 1 पे 1850 में बताया सिक्किम का विलय हुआ था, और बर्मा का विलय 1852 में हुआ था, और झांसी का विलय 1853 में दिया हुआ था। तो क्या हो जाएगा? 13 का बी हो जाएगा। बी दिया हुआ है। देखो इधर भी दिया हुआ है। निम्न घटनाओं का कालक्रमानुसार निम्न: सिक्किम का विलय 1850 में, पंजाब का विलय 1849 में, बर्मा का 1852 में हुआ था, झांसी का 1853 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनिए। अच्छा देखो, ये रॉन्ग दिया हुआ था तो मैंने पेन से सही किया हुआ है। क्या दिया? तेभागा आंदोलन। सूचियों के नीचे दिए कूट के इसके अनुसार करना है। तेभागा आंदोलन कब हुआ था? तेभागा आंदोलन 1946 से 47 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। पवना किसान विद्रोह 1873 से 76 में हुआ था। बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60 में हुआ था। चलो देखते कहाँ है। तेभागा आंदोलन कब बताया? तेभागा आंदोलन 1946 से 47। ए का 4 नंबर। बी में दिया है, सी में दिया हुआ है। चलो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, 3 में दिया हुआ है। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। डी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद देखो पवना किसान विद्रोह जो था 1873 से 76 में, मतलब सी का दूसरा। देखो सी का दूसरा दिया हुआ है। बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60 में दिया, देख लिया, सही है। देखो इसमें भी दिया हुआ है। तेभागा आंदोलन 1946 से 47, मोपला विद्रोह 1921, पवना किसान विद्रोह 1873 से 76, बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा। मोहनडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? मोहनडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी। और देखो मोहनडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है, इसे प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। और जो मोहनडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खाजी ने की थी 1875 ईस्वी में। क्या याद रखना है? मोहनडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में सर अहमद खान ने की थी, और इसे प्रेजेंट टाइम में हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 15 से इतने पॉइंट्स लर्न रखने हैं आप लोगों को। देखते हैं 16 नंबर में क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। देखो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में हुआ था। ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग दिया हुआ था पेपर में, या तो देख लो। चलो देखते हैं फिर भी सही क्या है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में हुआ था। डिप्रेस्ड
क्लास संगठन जो हुआ था वो 1925 में हुआ था, और बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो था 1903 में हुआ था। सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में ही हुआ था। सही दिया हुआ। एक बार चलो फिर से देख लेते हैं, इधर दिया हुआ है अखिल भारतीय महिला संघ सम्मेलन 1927 में, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1925 में, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 में हुआ था, द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो 1887 में हुआ था। आप सब लोग इसे 2 बार 3 बार देखिए और खूब अच्छे से सारे क्वेश्चंस को लर्न कर लीजिए। वो आपको आरओ एआरओ और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए और अच्छे से लर्न कीजिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था। निम्नलिखित कौन सा सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा शिव प्रसाद सिंह। देखो जो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना जो की थी सर सैयद अहमद खान जी ने की थी। अभी मैंने आपको एक और बताया था सर सैयद अहमद खान के बारे में, वो उसकी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी किसने की थी? सर सैयद अहमद खान जी ने की थी। चलो देख लो, 2 क्वेश्चन लर्न होगा इससे। सर सैयद अहमद खान ने जो है यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक थे, और इनके साथ में जो हेल्प की थी राजा शिव प्रसाद जी ने की थी। तो इसका देखो ये दिया हुआ है राजा शिव प्रसाद, सी नंबर दिया हुआ आंसर। क्या लिखा हुआ? यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी और इनका सहयोग बनारस के राजा शिव प्रसाद जी ने की थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 18 नंबर लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? सबसे पहले ये जानो, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में हुई थी, और इसके महासचिव जो थे इसके NG रंगा जी थे, और इसके जो अध्यक्ष इसके स्वामी शाहजानंद जी थे। देखो स्वामी शाहजानंद कौन? ये देखो फर्स्ट में दिया हुआ है स्वामी शाहजानंद, जो ये लखनऊ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस जो था इसके जो अध्यक्ष थे स्वामी शाहजानंद जी थे, और जो इसके महासचिव थे फर्स्ट वाले वो NG रंगा जी थे, और अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना 11 अप्रैल 1936 में हुई थी। देखो दिया हुआ है यहाँ पे 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी शाहजानंद सरस्वती थे और NG रंगा इसके महासचिव थे। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दिया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखो अरविंद घोष ने वंदे मातरम लिखा, आप सब जानते हो, सही है। गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह नहीं लिखा है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? सुधारक लिखा है इन्होंने। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया। सब के सब सही दिए हुए। रॉन्ग कौन सा हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने सुधारक लिखा था, ना कि सत्याग्रह। देखो दिया हुआ है अरविंद घोष ने वंदे मातरम, गोपाल कृष्ण गोखले ने सुधारक लिखा, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया। लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा 20 नंबर देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो कौन था वो? देखो ये निम्नलिखित में से किस कांग्रेस ने? गोपीनाथ साहा जी थे, जो बंगाल के निवासी थे। उन्होंने कलकत्ता के एक पुलिस कमिश्नर था जिसे मारने का प्रयास किया, बट सफल नहीं हो पाया। देखो इधर दिया हुआ है D नंबर गोपीनाथ शाह एक बंगाली युवक क्रांतिकारी थे। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट के बढ़ते अत्याचार से क्षुब्ध होकर उन्होंने उसकी हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन वह बच गया। तो 20 का क्या हो जाएगा? तुम्हारा क्वेश्चन नंबर D, आंसर नंबर D हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चलो देखते हैं। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, तो रॉन्ग दिया हुआ है। नमक कानून तोड़ने पर महात्मा गांधी जी को सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्या है। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और KM मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्या दिया? देखो नमक कानून गांधी जी ने जो तोड़ा था उसमें किसको किसको सजा? मदन मोहन मालवीय,
देवदास गांधी और के.एम. मुंशी और महात्मा गांधी, इन सभी को मिला था दंड। तो कब 21 का क्या सेकेंड वाला हो जाएगा, सेकेंड मतलब बी वाला, केवल 2। चलो दिया हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी में, और याद रखना 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा भी हुई थी, को गांधी जी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम से हुआ था। और गांधी जी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में डाल दिया गया था। यह अतः एक असत्य है और दूसरा वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या 22 नंबर दिया हुआ निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो क्या दिया, दांडी यात्रा, अभी मैंने बताया 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों 12 मार्च 1930 को ही हुए थे। पूना समझौता कब हुआ था, पूना समझौता जो हुआ था तुम्हारा पूना 24 सितंबर 1931 ईस्वी में हुआ था पूना समझौता। पूना नहीं 1932 ईस्वी में हुआ था पूना समझौता। और सांप्रदायिक घोषणा जो थी 16 अगस्त 1932 में हुई थी। इरविन समझौता जो हुआ था तुम्हारा 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। तो कैसे सेट करेंगे इसको, सबसे पहले क्या हुआ, दांडी यात्रा जो 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ, पहला ये हो जाएगा। देखो पहला तो 3 में दिया हुआ, 3 में से कोई भी हो सकता। पूना के बाद तुम्हारा हो जाएगा ये भी 1930 में, 1930 में ये 1931 में हुआ था इरविन समझौता। जो इरविन समझौता हुआ था इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, तो सेकंड 4th नंबर हो जाएगा, 1/4 ये दिया हुआ है। और थर्ड वाला तुम्हारा सांप्रदायिक घोषणा जो 16 अगस्त सांप्रदायिक घोषणा 16 अगस्त 1932 को। और पूना समझौता ये हुआ था तुम्हारा 24 सितंबर 1932 को। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर डी आंसर नंबर इसका। देखो दिया हुआ है दांडी यात्रा 12 मार्च 1930, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, सांप्रदायिक घोषणा 16 अगस्त 1932, पूना समझौता 24 सितंबर 1932। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। देखो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, सही दिया हुआ है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। फर्स्ट पे चीन है और ये दिया हुआ है इसमें। और अब हमारे यूपी में जो है 2 चाइल्ड पॉलिसी का भी प्रोविजन हो गया है, ये आप सबको पता होगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम राज्य में होता है, मिजोरम राज्य में नहीं होता है, बल्कि सबसे पहले सूर्योदय जो होता है अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो इन्होंने पूछा कौन सा असत्य है, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। 24th नंबर क्या दिया हुआ, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। पश्चिमी घाट में क्या क्या है, देखो पश्चिमी घाट की जो तुम्हारा है पूरा पश्चिमी घाट तुम्हारा गुजरात से लेके केरल तक है, जिसकी लंबाई टोटल कितनी है 1600 किलोमीटर है। और इसमें देखो थाल घाट भी आता है, भोर घाट भी आता है और पाल घाट भी आता है। तो ये क्या होगा, खैबर दर्रा कहाँ, पाकिस्तान में आता है। जो तुम्हारा था देखो दिया हुआ पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात से लेकर केरल तक 1600 किलोमीटर तक फैला है। इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे हैं। थाल घाट व भोर घाट महाराष्ट्र में है, जो पाल घाट है वो केरल में है, और जो खैबर घाट है वो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। अच्छा जबलपुर कहाँ है, नर्मदा नदी के किनारे, सही। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, गलत क्या हो जाएगा, बी नंबर। कोटा चंबल के किनारे है, नासिक गोदावरी के किनारे है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। हम आशा करते हैं आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।